हम हिंदी साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 41, विद्यापति रचित पदावली की भाषा है। मतलब जो कवि विद्यापति हैं उनकी जो पदावली रचना है उसकी भाषा कौन सी है? मैथिली है। ठीक है, जिसके आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42, रासो काव्य का प्रधान रस वीर है। दूसरा मुख्य रस कौन सा है? मतलब रासो काव्य है जो उसका प्रधान रस वीर है, तो दूसरा रस कौन सा होगा? तो श्रृंगार रस है। रासो मतलब आदिकाल का जो साहित्य है उसमें रासो साहित्य भी है, तो उसका पूछा गया इसमें, तो दूसरा इसमें मुख्य रस श्रृंगार रस भी होगा। प्रश्न संख्या 43, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो, उन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना था? चंद्रबरदाई। ठीक है। प्रश्न संख्या 44, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? किसके थे? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। कौन? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? किससे है? नाथ साहित्य से है गोरखनाथ जी का संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में आलाखंड के नाम से लोकप्रिय है? मतलब जो उत्तर भारत में आलाखंड के नाम से लोकप्रिय है वह इनमें से कौन सा है? परमाल रासो। ठीक है, जिसके रचनाकार हैं जगनीक। किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? किसने? रामचंद्र शुक्ल। और प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रबरदाई को। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं कौन है? अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाया था। अपभ्रंश का बहुभूति किस कवि को कहा गया है? किसे कहा गया? पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? किसे? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुगरियां लिखने वाले कवि हैं कौन है? अमीर खुसरो हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन है? गोरखनाथ है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? किसने दी है? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? क्या नाम रखा है? गदकाल। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गदकाल कहा है। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? किस पर? प्रवृत्ति के प्रधानता के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन उनका नाम रखा है प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर रखा है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? किसने? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? किसे? सरहपाद को। राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? सरहपाद को मानते हैं। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार है। श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन है। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? वर्ष 933 ईस्वी में क्या हुई थी? श्रावकाचार की रचना हुई थी।